जमात 8वीं, सबक नंबर 1, नातिक और गैर नातिक आदाद। तबई आदाद का ग्रोह। गिनती के आदाद जब 1, 2, 3 वगैरह से शुरू हो तो इन्हें तबई आदाद कहते हैं। मुकम्मल आदाद का ग्रोह। सिफर और तमाम तबई आदाद को मिलाकर हासिल होने वाले मजमूए को मुकम्मल आदाद का ग्रोह कहते हैं। नीचे मिसाल दी हुई है। 0, 1, 2, 3 ये सब मुकम्मल आदाद हैं। सही आदाद का ग्रोह। मस्बित आदाद सिफर और मनफी आदाद से मिलकर आदाद का जो मजमुआ बनता है उसको सही अदद कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। उसी तरह नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4 इन सब आदाद के मजमुए को सही अदद कहते हैं। नातिक आदाद का ग्रोह। m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदाद होते हैं, लेकिन n गैर सिफर सही अदद है। हम जानते हैं कि दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। नीचे दी हुई मिसाल नातिक आदाद के ग्रोह की मिसाल है। सही आदाद को अददी खत पर किस तरह दिखाएंगे? हम एक अददी खत बनाएंगे। अददी खत का मब्दा सिफर होगा। सिफर के दाएं जानिब मस्बित आदाद होते हैं और सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। सिफर से कुछ फासले पर अददी खत पर हम एक नुक्ता लेंगे। मस्बित 1। उसी तरह यकसा फासले पर मस्बित 2, मस्बित 3, मस्बित 4, मस्बित 5, मस्बित 6 इस तरह हम मुख्तलिफ मस्बित आदाद लेंगे। सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। सिफर के बाएं जानिब थोड़े फासले पर एक नुक्ता लेंगे। नफी 1। नफी 1 से कुछ फासले पर यकसा फासले पर नफी 2। अददी खत पर तीसरा नुक्ता लेंगे। नफी 3। उसी तरह चौथा नुक्ता नफी 4, पांचवा नुक्ता नफी 5। इस तरह हम अददी खत बनाएंगे। अददी खत पर नातिक आदाद दिखाना। 7/3, 2, नफी 2/3 इन आदाद को अददी खत पर हम किस तरह दिखाएंगे? आइए हम एक अददी खत बनाते हैं जिसका मब्दा सिफर है। सिफर के दाएं जानिब हम 1 लिखेंगे। अददी खत पर एक नुक्ता लेंगे, वहां पर अदद 1 लिखेंगे। उसी तरह यकसा फासले पर एक और नुक्ता लेंगे, वहां हम अदद 2 लिखेंगे। उसी तरह यकसा फासले पर अददी खत पर एक नुक्ता और लेंगे हम, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। हम यकसा फासले पर सिफर के बाएं जानिब एक नुक्ता लेंगे, यहाँ हम नफी 1 लिखेंगे। उसी तरह दूसरा नुक्ता लेंगे, यहाँ हम नफी 2 लिखेंगे। आइए अब हम सवाल पर गौर करते हैं। 7/3 नफी 2/3 इसमें नसब नुमा 3 है, इसलिए हम नसब नुमा 3 होने की वजह से 0 से 1 तक का जो फासला है अददी खत का, उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यहाँ हम दो नुक्ते बीच में देंगे। उसी तरह
बाकी 1 से लेकर 2 तक का जो फासला होगा वहाँ भी हम 2 नुक्ते लेंगे। 2 से 3 तक का जो फासला होगा उसके दरमियान भी हम 2 नुक्ते। अब हम सिफर के बाद वाला नुक्ता ये होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, उसकी कीमत होगी 1/3। जो दूसरा नुक्ता होगा उसकी कीमत होगी 2/3। उसके बाद जो नुक्ता होगा ये 3/3 यानी 1। 3 जब 3 को तकसीम करेगा तो 1 जवाब आएगा। 1 के बाद वाला जो नुक्ता होगा वो 4/3 होगा, यहाँ हम 4/3 लिखेंगे। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा वो 5/3 होगा। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा हम वहाँ पर 6/3 यानी 2 लिखेंगे। 2 इसलिए 3 जब 6 को तकसीम करेगा तो 2 जवाब आएगा। 2 अददी खत पर यहाँ पर है, ये है हमारा एक जवाब आ गया यहाँ। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा 7/3। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा 8/8, ये है हमारा जवाब 7/3। आइए अब हम 2/3 अददी खत पर कहाँ आएगा ये देखते हैं। सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं, तो जो सबसे पहला नुक्ता है वहां पर हम लिखेंगे नफी 1/3। जो दूसरा नुक्ता है वहां हम लिखेंगे नफी 2/3। जो तीसरा नुक्ता है अददी खत पर हम यहाँ लिखेंगे नफी 3/3 यानी नफी 1। नफी 1 के बाद वाला जो नुक्ता होगा नफी 4/3। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा वहां हम लिखेंगे नफी 5/3। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा वहां हम लिखेंगे नफी 6/3 यानी नफी 2। अब हम देखते हैं नफी 2/3 कहाँ है अददी खत पर। तो ये है हमारा जवाब, यहाँ पर नफी 2/3 है। तो बच्चों अददी खत पर नातिक आदद किस तरह दिखाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम चंद मिसालें हल करते हैं। मश्की सेट नंबर 1.1। सवाल नंबर 1, अददी खत पर दर्ज झैल नातिक आदाद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी खत खींचिए। सवाल नंबर 1 में दिया गया है 3/2, 5/2, नफी 3/2। इन नातिक आदाद को हम अददी खत पर किस तरह दिखाएंगे। आइए हम अददी खत बनाकर इन आदाद को अददी खत पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक अददी खत बनाएंगे। एक नुक्ता लेंगे, मब्दा सिफर। सिफर के दाएं जानिब कुछ फासले पर हम एक नुक्ता लेंगे अददी खत पर। यहाँ पर अदद 1 लिखेंगे। उसी तरह यकसा फासले पर एक नुक्ता लेंगे और वहाँ पर अदद 2 लिखेंगे। उसी तरह तीसरा नुक्ता लेंगे और यहाँ पर अदद 3 लिखेंगे। उसी तरह अददी खत पर बाएं जानिब जहाँ मनफी आदाद होते हैं हम अददी खत पर एक नुक्ता लेंगे, यहाँ नफी 1 लिखेंगे और दूसरा नुक्ता हम यकसा फासले पर नफी 1 से मनफी 2 हम यहाँ लिखेंगे। अब हम हमारे सवाल के नसब नुमा पर गौर करते हैं।
नसब नुमा में 2 है, इसलिए हमें 0 से 0 तक के दरमियान के फासले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए हमें 0 से 0 के बीच में एक नुक्ता लगाना पड़ेगा। 1 से 2 के दरमियान एक नुक्ता लगाना होगा, 2 से 3 के दरमियान एक नुक्ता लगाना होगा। अब हम आते हैं अददी खत पर नातिक आदाद को लिखते हैं। 0 के बाद जो नुक्ता है यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2, 1/2। उसके बाद जो नुक्ता है वहां लिखेंगे हम 2/2 यानी 1। उसके बाद वाला जो नुक्ता है वहां हम लिखेंगे 3/2। ये हमारा एक जवाब यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम 4/2 लिखेंगे, 4/2 यानी 2। 2 जब 4 को तकसीम करेगा तो 2 आएगा, इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा वो होगा 5/2। ये है हमारा दूसरा जवाब, 5/2। अब हम हमारे तीसरे जवाब की तरफ बढ़ते हैं। अददी खत पर जहाँ 0 है, 0 के बाएं जानिब पहला नुक्ता है, वहां हम लिखेंगे नफी 1/2। दूसरे नुक्ते पर हम लिखेंगे नफी 2/2 यानी नफी 1। तीसरे नुक्ते पर हम लिखेंगे नफी 3/2। कितना लिखेंगे बच्चों? नफी 3/2। ये है हमारा तीसरा जवाब। उसके बाद है नफी 2। तो मैं समझता हूं आपको ये मिसाल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मिसाल नंबर 2, 7/5, नफी 2/5, नफी 4/5। हम इन नातिक आदाद को अददी खत पर दिखाएंगे। सबसे पहले हम एक अददी खत बनाते हैं। एक नुक्ता लेंगे मब्दा 0। अब हम अददी खत के दाएं जानिब एक नुक्ता लेंगे, वहां 1 लिखेंगे। अददी खत के दाएं जानिब 1 के बाद यकसा फासले पर हम एक और नुक्ता लेंगे, यहाँ पर अदद 2 लिखेंगे। उसी तरह बाएं जानिब यानी मनफी सिम्त 0 से बाएं जानिब हम एक नुक्ता बनाएंगे, यहाँ पर नफी 1 लिखेंगे। यकसा फासले पर दूसरा नुक्ता बनाएंगे अददी खत पर, यहाँ हम लिखेंगे नफी 2। आइए अब हम सवाल पर गौर करते हैं। नसब नुमा में 5 है, नसब नुमा में 5 है, इसलिए हमें अददी खत पर 0 से 1 के दरमियान के फासले को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना होगा। यानी 0 से 1 के दरमियान हमें मजीद 4 नुकात अददी खत पर बनाने होंगे। हम 4 नुकात अददी खत पर बनाते हैं। पहला जो नुक्ता होगा यहाँ हम लिखेंगे 1/5। दूसरे नुक्ते पर 2/5, तीसरे नुक्ते पर 3/5 और चौथे नुक्ते पर 4/5। उसके बाद वाले नुक्ते पर हम 5/5 यानी 1। 1 के बाद वाला जो नुक्ता होगा वहां हम लिखेंगे 6/5। उसके बाद वाला जो नुक्ता होगा यहाँ हम 7/5 लिखेंगे। उसके बाद 8/5, उसके बाद 9/5
फिर आखिरी जो नुक्ता है यहाँ 10/5 यानी 2। तो बच्चों 7/5 कहाँ है अददी खत पर? ये है 7/5, ये हमारा पहला जवाब। अब नफी 2/5 कहाँ पर आएगा हम ये देखते हैं। अददी खत पर बाएं जानिब जिधर मनफी आदाद होते हैं, हम सबसे पहले नुक्ते पर 0 से 1 के दरमियान हम 4 नुक्ते लेंगे। सबसे पहला जो नुक्ता होगा नफी 1/5, दूसरा नुक्ता नफी 2/5, तीसरा नुक्ता नफी 3/5 और चौथा जो नुक्ता होगा नफी 4/5। पांचवा जो नुक्ता होगा नफी 5/5 यानी नफी 1। छठा जो नुक्ता होगा ये होगा नफी 6/5। उसके बाद वाला नुक्ता नफी 7/5, उसके बाद होगा नफी 8/5, उसके बाद है नफी 9/5 और आखिरी जो नुक्ता है नफी 10/5 यानी 2। अब हम जवाब तलाश करते हैं। नफी 4/5 कहाँ है? नफी 4/5 ये है हमारा जवाब। तो बच्चों आपको अददी खत पर नातिक आदाद किस तरह दिखाना है ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 3 है, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है। क्या ये बयान सही है या गलत?